जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं। 3 प्रकार के शरीर से, एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं। ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बंगाल की रहने वाली लखी माहतो जी की। लखी माहतो जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा की तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में न शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लखी माहतो जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर लखी माहतो जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर लखी माहतो जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर क्यों ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रानुकूल बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं लखी माहतो जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखी महतो है। लकी जी कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे तो जगत की सारी भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा लक्ष्मी शिव जी गणेश जी की पूजा करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए भगत जी, हमें परमात्मा की तलाश थी, हम भगवान ढूंढ रहे थे, जगत की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भक्ति करके हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। पारिवारिक इतना स्थिति हमारा डामाडोल था। हमारे भगत जी डिफेंस में हैं, वो जॉब करते हैं, ससुर जी भी डिफेंस में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल थी। कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि हमारे पास 10 रुपए की भी लालच हो जाती थी, ऐसे हमें उधारी लेनी पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कि हम सभी मिलके पूरे परिवार, हम बचपन से जो मम्मी पापा बताते थे शिव भगवान की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी गणेश सभी के पूजा करते थे। तो मैं यही सोचती थी कि इन भगवानों की भक्ति तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता था। आप देव देवताओं की पूजा करते करते भी काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यूट्यूब में मेरे भगत जी सर्च कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो देख रहे थे, देखते देखते अचानक से एक दिन उनको यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पता किया, चैनल पे सत्संग सुनने लगे। तो हम सत्संग में इंटरेस्ट हम लोगों को पहले से थी, हम लोग जगत के सत्संग जया कुमारी जी और सब ऐसे बहुत सुनते थे। फिर धीरे धीरे मुझे तो पहले समझ में आया नहीं गुरु जी की वाणी, जो गुरु जी मतलब संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर भी मैंने देखना शुरू किया, देखते देखते फिर
जब देखना स्टार्ट किया, जब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति जो बता रहे हैं, ऐसा भक्ति तो इस पूरे पृथ्वी पे आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। इस भक्ति के बारे में तो मैं जैसे कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने भी, किसी ने भी कभी चर्चा ही नहीं किया, कोई जानता ही नहीं। तो फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, अच्छा लगा, उनका ज्ञान समझ में आया, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर हमने 12 जुलाई 2021 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले उनके सत्संग सुने, उनका ज्ञान अच्छे से समझा कि ऐसा ज्ञान तो कोई भी संत नहीं बता रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जो बाकी संत महंत नहीं बताते? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये ऐसी भक्ति बताते हैं। सबसे पहला तो शॉकिंग चीज़ ये लगा कि उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता होते हैं और उनके भी दादाजी होते हैं। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कभी सुना ही नहीं था, आज तक किसी ने बताया नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करते हैं तो वो सत्संग में खुल के पूरे ग्रंथ के साथ, वो पूरे प्रमाण के साथ दिखाते हैं, गीता में कि वेद में, पुराण में, हर चीज़ में दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये इस नंबर के साथ लिखा हुआ है कि देखो उनका भी माता पिता है, दुर्गा उनकी माता है, और हम लोग जो साधना करते हैं वो गलत साधना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम पूजा पाठ ही गलत करेंगे तो हमें तो लाभ नहीं मिलेंगे, उसके बदले तो हमारी हानि होगी। तो इसीलिए समझ में आया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो भक्ति साधना सही है। जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आप परेशान थे, दुखी थे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी सर जी, लाभ तो ऐसे गुरुजी ने बहुत दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे लाभ बताती हूँ गुरुजी के। जैसे कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि मैं इससे पहले अपने मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा, जैसे मैंने 12 जुलाई 2021 को लिया, उससे पहले तो मैं जगत की भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि असली भक्ति क्या होती है। वो भक्ति लेने के बाद मुझे हार्ट में प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। मैं किसी से कोई भी छोटी से छोटी बात सुनने से मुझे टेंशन हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और मैं साल भर ऐसे बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि मुझे 2010 में टीबी हो गई थी, और उसके बाद मेरे 2 सीजरलाइजेशन वगैरह। तो डॉक्टर मुझे बताते थे कि आप रेस्ट में रहिए। तो मैं सोचती थी कि अब घर में बच्चों का काम भी करना है, अगर रेस्ट में रहूं तो फिर काम कौन करेगा। तो मैं अक्सर बीमारी रहती थी, और बच्चे बोलते थे, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे ही उम्र से उन्होंने घर में काम करना स्टार्ट किया। तो लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और सच्ची भक्ति शुरू की, तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से शारीरिक मेरी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दूसरा है मानसिक, मैं घर की मैं बड़ी बहू हूँ। सासू माँ की डेथ हो गई 2018 में। उनकी डेथ हो जाने के बाद मैं मानसिक स्थिति इतना बिगड़ गया मेरा कि मैं सर जी धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। तो इसीलिए जब हम पे जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो हमारा मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूँ, किसके पास। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने परिवार में 4 लोग नाम दीक्षा ले लिया और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से हमें बहुत सुख मिल रहा है। मानसिक स्थिति आज ऐसा कोई भी टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी आ जाता है, ऐसे घबराहट सी नहीं होती है। और तीसरा लाभ ये है कि जैसे पहले भी वही काम करते थे, भगत जी तो डिफेंस में नौकरी करते हैं। पहले पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था, उसका कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज ऐसी गुरुजी की दया हो गई है, संत रामपाल जी महाराज जी की, कि आज पता चलता है, आज अगर कोई चीज़ करना हो तो पहले से वो अरेंज किया रहता है कि हाँ हमें क्या करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। और पहले हम पैसे के लिए कोई छोटा मोटा जॉब, काम, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ ऐसे करती थी मैं। तो मैं सोचती थी कि मेरी 2 लड़की है, जैसे बिहारी घर में बोला जाता है 2 लड़की है तो उसकी शादी करने के लिए इतना दान दहेज चाहिए, कहाँ से आएगा, ऐसा सभी चलता। तो सोचती थी कि चलो कुछ साइड अपना बिजनेस कर लिया जाए। तो लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसे पता चल गया कि नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सबसे बड़ा एक सुख मिला है कि मुझे वो सब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। आज तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो आराम से और परमात्मा की भक्ति करो। और सर जी मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तो मुझे कुछ मर्यादा बताई गई थी, उस मर्यादा को मैंने खंडन किया।
तो मेरा नामखंड हो गया था। नामखंड होने के बाद मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई और मैं शरीर से इतना लाचार हो गई कि मैं डॉक्टर भी दिखाई, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी किया, बोला आपकी कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप रेस्ट में रहना। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं बिस्तर से उठ के पानी तक नहीं पी पा रही थी। फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज मेरे सिरहाने में आए, आके उन्होंने मुझे बोला, बेटा भक्ति करो, आप यहाँ से चले जाओ और अपना भक्ति करो। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दे के ये बात बताया। मैंने सुबह उठा और अपने भगत जी को बोला, भगत जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, गुरुजी का आदेश है। और जैसे ही मैं अपने घर, जहाँ मैं सिलीगुड़ी बागडोगरा में रहती हूँ, वहाँ जब मैं आई और अपने रूम में जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। इस तरीके से वो डॉक्टर्स की दवा आज तक रखी हुई है लेकिन मुझे वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज बहुत सुख है। जो सुख मुझे दिया है वो सुख मैं जगत की भक्ति करके कभी नहीं मिल पाता मुझे। देखिए, आप भी एक महिला हैं और आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने अनुयायियों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से विवाह करने के लिए बोलते हैं और वो दहेज लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है नशा मुक्ति के, जैसे कि आज दारू, शराब, मांस, आज देखिए बहुत सारे घर में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके हस्बैंड आज शराब पी के आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को घर से निकाल देते हैं। और जिनके 2-2, 4-4 लड़कियां हैं, आज वो लोग बहुत दुखी हैं कि इनकी शादी में हमें इतना दान दहेज देना होता है। जैसे कि मैं, इवन मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ये कल्चर करते थे कि लड़कियों की शादी कैसी होगी, नौकरी तो कर लिया लेकिन कुछ रखा नहीं। तो मैं खुद बहुत दुखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है, हमारी पूरी चिंता खत्म कर दी गुरु जी ने कि हमें बस लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना है और उनको अपने काबिल बनाना है। और जैसे ये दहेज प्रथा जो है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मिशन चलाया है, ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। और सरकार इस मिशन के लिए कितने करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है इस पे, लेकिन सरकार उस मिशन पे कामयाबी नहीं हो पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र, जो साधना देते हैं, बहुत बड़े से बड़े, जिनका भी कुछ भी नशा, कोई भी सा भी नशा रहे, वो नशा मंत्र लेने मात्र से ही छूट जाता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ, जगत के सभी हमारे भाई बहन हैं, तो आप सभी अपना समय व्यर्थ ना करें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करें। आपकी तरह कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए, जैसे आज तो बहुत सारे चैनल्स पे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है, तो उस प्रोग्राम के नीचे जो पट्टी चलती है, उस पट्टी पे आश्रम के कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद आपको आश्रम से बता दी जाएगी कि आपके नज़दीकी जिले में नामदान सेंटर कहाँ है। आप उस नामदान सेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करके मानव जीवन को कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।